दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी खाकर आप अपनी कौन सी 4 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जो जानकारी मैं आपको दूंगा ये बिल्कुल साइंटिफिक होगी और रिसर्च बेस्ड होगी, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। जितनी भी स्टडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप खुद पढ़ सकें और खुद चेक कर सकें। तो सबसे पहली बीमारी जिसको हल्दी रोक सकती है वह है दिल का दौरा। एक ऑपरेशन होता है जिसे सीएबीजी के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में हम इसे बाईपास सर्जरी बोल देते हैं और मेडिकल की भाषा में इसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो जब भी दोस्तों ये बाईपास सर्जरी होती है तो सर्जरी करने के दौरान और सर्जरी होने के बाद जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, इन दिनों के दौरान पेशेंट को हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है और कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो एक स्टडी हुई यह देखने के लिए कि क्या हल्दी बाईपास सर्जरी करने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी के दौरान और बाद में हॉस्पिटल में हार्ट अटैक को रोक सकती है या नहीं। तो ऐसे 121 लोगों को चुना गया जिनकी सीएबीजी सर्जरी होनी थी, बाईपास सर्जरी होनी थी। इन लोगों को 4 ग्राम करक्यूमिन एक दिन में दिया गया, ऑपरेशन से 3 दिन पहले और ऑपरेशन होने के 5 दिन बाद तक, यानी टोटल 8 दिनों तक। अब इनको सीधा हल्दी नहीं दी गई बल्कि करक्यूमिन दिया गया। जो करक्यूमिन है वह है हल्दी में पाया जाने वाला एक एक्टिव कंपाउंड है, यानी हल्दी के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ये करक्यूमिन के कारण ही होते हैं। तो यानी इनको सप्लीमेंट दिया गया, डायरेक्ट हल्दी नहीं दी गई। हल्दी का सप्लीमेंट बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाता है, केमिस्ट से मिल जाता है या ऑनलाइन मिल जाता है। तो इन 121 लोगों को जिनकी बाईपास सर्जरी होनी थी 8 दिनों के लिए 4 ग्राम करक्यूमिनॉइड एक दिन में दिया गया और जो उसके बाद रिजल्ट मिले वो बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। हल्दी देने से पहले जो हार्ट अटैक आने की रेशो थी वे थी 30% और करक्यूमिन खाने के बाद यह जो परसेंटेज थी यह घटकर 13% रह गई थी, यानी इसमें 17% की गिरावट आई थी। तो इस स्टडी से यह साबित हुआ कि हल्दी हार्ट अटैक को रोक सकती है। तो अगर बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स में हल्दी हार्ट अटैक को रोक सकती है तो एक हेल्दी इंसान में भी रोक सकती है। यानी अगर कोई हेल्दी इंसान रेगुलर बेसिस पर हल्दी का सेवन करे तो उस इंसान में हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस स्टडी में तो 4 ग्राम करक्यूमिन का इस्तेमाल किया गया था 8 दिनों तक, लेकिन एक हेल्दी इंसान अगर लंबे समय तक खाना चाहे तो इतनी बड़ी डोज नहीं खा सकता। वह आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच हल्दी एक दिन में दूध में उबालकर या पानी में घोलकर या पानी में उबालकर चाय बनाकर सेवन कर सकता है। ऐसा अगर वह करेगा तो उसको हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हल्दी का पहला फायदा यह है कि यह दिल के दौरे को रोकती है। दूसरा इसका बेनिफिट है कैंसर के लिए। 44 ऐसे लोगों को चुना गया जो स्मोकिंग करते थे और जिनकी कोलोन में और रेक्टम में एसीएफ को देखा गया था। एसीएफ क्या होते हैं? यह एक ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होते हैं, यानी छोटे छोटे घाव होते हैं जो कोलोन में पॉलिप्स बनने से पहले पैदा होते हैं। यानी जो कोलोन के अंदर पॉलिप्स बनते हैं उनसे पहले की एक स्टेज होती है, शुरुआती स्टेज आप इसे बोल सकते हैं। पहले एसीएफ बनते हैं, उसके बाद पॉलिप्स बनते हैं और कुछ पॉलिप्स आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो 44 ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते थे और कोलोनोस्कोपी के बाद पता चला कि इनकी कोलोन और रेक्टम के अंदर एसीएफ बने हुए हैं, यानी ऐसे छोटे घाव बने हुए हैं जो पॉलिप्स से पहले बनते हैं और इन घावों की संख्या 8 या 8 से ज्यादा थी। तो इन लोगों को 4 ग्राम करक्यूमिन एक दिन में दिया गया और लगातार 1 महीने तक दिया गया और उसके बाद जो रिजल्ट मिला उसमें पता चला कि इन लोगों में एसीएफ की संख्या 40% तक कम हो गई थी। यानी करक्यूमिन ने इन घावों को ठीक कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जो करक्यूमिन है उसका सेवन अगर कोई लगातार बेसिस पर करता है तो उसकी कोलोन में और रेक्टम में एसीएफ कम बनेंगे, जिससे आगे चलकर उन्हें कैंसरस पॉलिप्स या नॉर्मल पॉलिप्स होने के चांसेस कम होंगे। और अगर किसी को ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है तो वह 4 ग्राम करक्यूमिन 30 दिन तक सेवन कर सकता है। इससे उनके जो एसीएफ होंगे, जो छोटे शुरुआती घाव होंगे, वह 40% तक कम हो सकते हैं। और अगर कोई हेल्दी व्यक्ति नॉर्मल हल्दी का सेवन करता रहेगा तो उन्हें फिर एसीएफ होने के चांसेस कम होंगे। तो ये हल्दी का दूसरा फायदा है। हल्दी का तीसरा फायदा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में होता है। 45 ऐसे पेशेंट्स को चुना गया जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस था। इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को करक्यूमिन दिया गया खाने के लिए 500 मिलीग्राम एक दिन में। दूसरे ग्रुप को डिक्लोफेनिक सोडियम की टैबलेट दी गई 50 मिलीग्राम की मात्रा में। जो डिक्लोफेनिक होता है ये अर्थराइटिस के पेशेंट्स को दिया जाता है। यह पेन कम करता है, स्वेलिंग कम करता है और जॉइंट्स में स्टिफनेस को कम करता है। और तीसरे ग्रुप को करक्यूमिन और डिक्लोफेनिक सोडियम दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन में दिया गया। और स्टडी के बाद जो आंकड़े सामने आए वह बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। तीनों ग्रुप्स में लोगों को फायदा हुआ था, लेकिन वह ग्रुप जिनको
सिर्फ करक्यूमिन दिया गया था खाने के लिए, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। और करक्यूमिन वाले लोगों को डिक्लोफेनिक सोडियम वाले ग्रुप से भी ज्यादा फायदा हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि जो करक्यूमिन है यह अर्थराइटिस की दवा से भी ज्यादा काम करती है। ये इस स्टडी से सामने आया। करक्यूमिन खाने से इन लोगों में ज्वाइंट्स की जो टेंडरनेस होती है, नाजुकपन होता है, उसमें इंप्रूवमेंट हुई थी। यानी ज्वाइंट्स पहले से मजबूत बने थे और ज्वाइंट्स में स्वेलिंग कम हो गई थी करक्यूमिन खाने से। और इस स्टडी का एक और मकसद था ये देखना कि करक्यूमिन खाने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होता है। तो तीनों ग्रुप्स में जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा करक्यूमिन खाने से। तो इस स्टडी से करक्यूमिन की सेफ्टी के बारे में भी पता चलता है। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप 500 मिलीग्राम करक्यूमिन एक दिन में खा सकते हैं। इससे आपको डिक्लोफेनिक सोडियम की टैबलेट खाने से भी ज्यादा असर होगा। इससे आपकी पेन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी और जॉइंट्स की स्टिफनेस कम होगी। एक और स्टडी की गई ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले लोगों के ऊपर। ऐसे 50 लोगों को चुना गया जिनको ऑस्टियो अर्थराइटिस था। इनको 200 मिलीग्राम करक्यूमिन खाने के लिए दी गई और 3 महीने के लिए दी गई। इसमें डोज कम इस्तेमाल की गई लेकिन समय ज्यादा है इसमें। और इनमें 3 महीने के बाद यह देखा गया कि जो ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले लोग थे वो पहले से ज्यादा चल सकते थे। एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट करवाकर देखा गया कि पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोग सिर्फ 76 मीटर तक चल सकते थे आराम से। अब यह दूरी बढ़कर 332 हो गई थी 200 मिलीग्राम करक्यूमिन खाने के बाद। और इनमें सीआरपी टेस्ट करवाया गया। सीआरपी एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को चेक करता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन इसे कहते हैं। अगर किसी की बॉडी में सीआरपी का लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज्यादा है। तो इन लोगों में सीआरपी का लेवल 168 से कम होकर 11.3 हो गया था। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया था स्वेलिंग में। स्वेलिंग बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। तो इन दोनों स्टडी से ये बात सामने निकल कर आती है कि अगर आप 200 मिलीग्राम करक्यूमिन से लेकर 500 मिलीग्राम करक्यूमिन एक दिन में खाते हैं तो इससे ज्वाइंट्स में स्वेलिंग कम होती है, दर्द कम होता है, ज्वाइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है, आप ज्यादा दूरी तक पैदल चल सकते हैं और आपके जो ज्वाइंट्स हैं उनकी टेंडरनेस कम होती है, स्टिफनेस कम होती है और पेन कम होती है। कुल मिलाकर कहें तो अर्थराइटिस वाले लोगों को और ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले लोगों को फायदा होता है अगर वह करक्यूमिन का सेवन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ करक्यूमिन बोल रहा हूँ, मैं हल्दी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा कम होती है। तो आप सप्लीमेंट के रूप में खाइए। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे मैंने आपको 3 बीमारियां अभी बता दी हैं, चौथी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सीधा करक्यूमिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी मात्रा है कैप्सूल में करक्यूमिन की। और अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, अभी आपको कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप सीधा हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए खा सकते हैं। सालों साल आप इसको खा सकते हैं। आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच हल्दी एक दिन में दूध में उबालकर पी लीजिए या फिर पानी में घोलकर चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। चौथी बीमारी जो हल्दी ठीक करती है यानी करक्यूमिन ठीक करता है वह है डिप्रेशन। 60 ऐसे लोगों को चुना गया जिनको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, यानी बहुत गंभीर डिप्रेशन की समस्या थी। इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को दिया गया 1 ग्राम करक्यूमिन, दूसरे को दिया गया प्रोजैक। प्रोजैक जो है यह एंटी डिप्रेशन की एक दवा है। और तीसरे ग्रुप को प्रोजैक और करक्यूमिन दोनों दिए गए और 6 हफ्तों के लिए दिए गए, यानी 1.5 महीने के लिए। जो रिजल्ट निकला उसमें यह सामने आया कि करक्यूमिन वाला ग्रुप और जो प्रोजैक वाला ग्रुप था उन दोनों को सेम बेनिफिट हुए, यानी हल्दी ने प्रोजैक के बराबर काम किया। प्रोजैक जो कि एंटी डिप्रेशन वाली दवा है, वह जो काम करती है करक्यूमिन ने सेम वही काम किया। तो इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन के लिए आप करक्यूमिन का यूज कर सकते हैं। और जिस ग्रुप को करक्यूमिन और प्रोजैक दोनों मिलाकर दिए गए थे उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो इस स्टडी का मकसद ये जानना था कि क्या करक्यूमिन डिप्रेशन के ऊपर असर करती है, और रिजल्ट ये निकला कि जो करक्यूमिन है वह एंटी डिप्रेशन दवा के जितना ही काम करती है। तो अगर आप डिप्रेशन का इलाज करना चाहते हैं तो आप 1 ग्राम करक्यूमिन 1.5 महीने तक खा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आप 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए और फिर से चालू कर दीजिए 1.5 महीने के लिए। ये जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी स्टडीज मैंने आपको बताई हैं, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आप खुद इन्हें चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि करक्यूमिन खाने से इन चारों बीमारियों में आपको फायदा होता है। और अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल हल्दी का लगातार सेवन करता रहेगा तो उन्हें इन बीमारियों के होने के चांसेस कम होंगे। थैंक यू सो मच।